खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। सूबाई काबीना ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में कहा गया है कि इस वक्त पार्लियामेंट यानी कौमी असम्बली और सेनेट दोनों नामुकम्मल है। पीटीआई को इसकी मकसूद नशिस्तें नहीं दी गई, इसलिए कोई भी आईनी तरमीम मंजूर नहीं की जा सकती। 25 अक्टूबर तक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं। 26 अक्टूबर से सीनियर मोस्ट जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे। आईनी अदालत का सरबराह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को लगाने की कोई तजवीज़ नहीं। जजेस की उम्र के बारे में ऑप्शंस खुले हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सुप्रीम कोर्ट बार के ज़ेर एहतमाम वकला के इजलास से खिताब। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आईनी तरामीम के ड्राफ्ट पर पार्लियामान के अंदर इत्तेफाक राय की कोशिश करेंगे। बानी पीटीआई ने खुद मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत किए, कभी नहीं कहा कि आईनी अदालत नहीं बननी चाहिए। जजेस के तकर्रुर और एहतसाब का निज़ाम शफ़ाफ होना चाहिए। आइन में तरमीम का पार्लियामान का इख्तियार है। आइन की बुनियादी खदोखात से मुतसादिम तरमीम नहीं चाहिए। आइनी अदालत की तश्कील का मामला वकला से मुशावरत के बाद आगे बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल का मुश्तरका एलामिया। आइनी तरमीम का हतमी मुसव्वदा वकला कमेटी से शेयर करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर हामिद खान ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा कोई जज इस कुर्सी को ना देखे। आइनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं, नाजायज हुकूमत की तरामीम नहीं मानते। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरामीम का हुकूमती मुस्तवदा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं जो मुस्तवदा हमें मिला वो किसी सूरत कबूल नहीं, ये मुस्तवदा काबिल अमल भी नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों की हिमायत नहीं करती। अगर हुकूमत फौजी अदालतों पर कानून साजी जरूरी समझती है तो मुश्तरका कौमी सलामती इजलास बुलाया जाए। अरकान पार्लियामान को मर्जी का वोट देने का हक होना चाहिए और उनका वोट शुमार भी होना चाहिए। लेबनान में होने वाले साइबर हमलों में अमेरिका मुलव्विस नहीं। तर्जुमान व्हाइट हाउस जॉन कर्बी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि अब भी समझते हैं लेबनान के साथ मसला सिफारती कोशिशों से हल होगा। नया महाज खुलने से रोकने के लिए एक पेचीदा सिफारती अमल से गुजर रहे हैं। इस बारे कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। साइबर हमलों का जंगबंदी मुज़ाकरात पर क्या असर होगा? इसराइली फौज का गजा में स्कूल पर हमला, बच्चों समेत 8 अफराद शहीद। 24 घंटों में शहादतों की तादाद 48 हो गई। 7 अक्टूबर से अब तक 41,272 शहादतें। उधर सऊदी वली अहद ने कहा कि फलस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मुशावरती शुरा काउंसिल से खिताब। कहा कि आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अपनी अंत तक मेहनत जारी रखेंगे। फलस्तीनी कॉज सऊदी अरब की अव्वलीन तरजीह है। सऊदी अरब फलस्तीनी रियासत के बगैर इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम नहीं करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ करारदाद मंजूर। इसराइल को 1 साल के अंदर फ़लस्तीनी इलाकों से कब्जा खत्म करने का हुक्म। सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किया, कतर, मिस्र और जनूबी अफ्रीका समेत दीगर ममालिक ने करारदाद पेश की। 124 ममालिक ने वोट के हक, 14 ने मुखालफत में, 43 मुल्क ने वोट ही कास्ट नहीं किया। पीटीआई को मखसूस सीटें मिलेगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन फैसला ना कर सका। आज फिर अहम बैठक होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक शॉर्ट ऑर्डर पर गौर। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पार्लियामेंट में की गई कानून साजी पर भी मुशावरत होगी। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर लीगल एक्सपर्ट से मुशावरत लेने का फैसला। कानूनी टीम ने बताया कि तहरीक इंसाफ का तंजीमी ढांचा ही मौजूद नहीं तो कैसे दस्तखत अथॉरिटी को तस्लीम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दिया था। आर्मी चीफ का रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। फरीक़ैन का सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक।
मेहमान नायब वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। सूबाई काबीना ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में कहा गया है कि इस वक्त पार्लियामेंट यानी कौमी असम्बली और सेनेट दोनों नामुकम्मल है। पीटीआई को इसकी मकसूद नशिस्तें नहीं दी गई, इसलिए कोई भी आईनी तरमीम मंजूर नहीं की जा सकती। 25 अक्टूबर तक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हैं। 26 अक्टूबर से सीनियर मोस्ट जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे। आईनी अदालत का सरबराह चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को लगाने की कोई तजवीज़ नहीं। जजेस की उम्र के बारे में ऑप्शंस खुले हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सुप्रीम कोर्ट बार के ज़ेर एहतमाम वकला के इजलास से खिताब। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आईनी तरामीम के ड्राफ्ट पर पार्लियामान के अंदर इत्तेफाक राय की कोशिश करेंगे। बानी पीटीआई ने खुद मिसाक़े जमहूरियत पर दस्तखत किए, कभी नहीं कहा कि आईनी अदालत नहीं बननी चाहिए। जजेस के तकर्रुर और एहतसाब का निज़ाम शफ़ाफ होना चाहिए। आइन में तरमीम का पार्लियामान का इख्तियार है। आइन की बुनियादी खदोखात से मुतसादिम तरमीम नहीं चाहिए। आइनी अदालत की तश्कील का मामला वकला से मुशावरत के बाद आगे बढ़ाया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल का मुश्तरका एलामिया। आइनी तरमीम का हतमी मुसव्वदा वकला कमेटी से शेयर करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के साबिक सदर हामिद खान ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा कोई जज इस कुर्सी को ना देखे। आइनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं, नाजायज हुकूमत की तरामीम नहीं मानते। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरामीम का हुकूमती मुस्तवदा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं जो मुस्तवदा हमें मिला वो किसी सूरत कबूल नहीं, ये मुस्तवदा काबिल अमल भी नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों की हिमायत नहीं करती। अगर हुकूमत फौजी अदालतों पर कानून साजी जरूरी समझती है तो मुश्तरका कौमी सलामती इजलास बुलाया जाए। अरकान पार्लियामान को मर्जी का वोट देने का हक होना चाहिए और उनका वोट शुमार भी होना चाहिए। लाहौर पुलिस का सब इंस्पेक्टर ही मनशियात फरोशी में मुलविस निकला। नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट साउथ ने सब इंस्पेक्टर सजावल को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सब इंस्पेक्टर सजावल ने मनशियात फरोश को गिरफ्तार किया, जिससे 70 किलो मनशियात बरामद हुई। सब इंस्पेक्टर सजावल ने मनशियात फरोश को 8 लाख रुपए रिश्वत लेकर छुड़वा दिया। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने सदर बाइडन को सिफाती सनद पेश कर दी। ब्लेयर हाउस में मुनक़िदा तकरीब में सिफाती बरादरी के अरकान और अमरीकी इंतजामिया के आला हुकाम की शिरकत। सदर बाइडन ने कहा, हमारी मजबूत पार्टनरशिप हमारे और दुनिया भर के लोगों के सिक्योरिटी के लिए अहम है। आलमी और इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के लिए अहम। दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए पाक अमरीका ताउन को सराहते हैं। उन्होंने कहा, हम अपने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के ख्वाहिशमंद हैं।